याद रखना, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वही आपकी आंखें खोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि वही रिश्ते टिकते हैं जिनमें समझ, सम्मान और सच्चाई होती है। और जब तक इंसान स्वार्थ से ऊपर नहीं उठता तब तक उसके संबंध भी वास्तविक नहीं बन पाते। हर मनुष्य का जीवन अलग अलग राहों पर चलता है, लेकिन जो सच में अपने होते हैं वे कठिन से कठिन समय में भी साथ नहीं छोड़ते, चाहे समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। रिश्ते समय की कसौटी पर तभी टूटते हैं जब उनमें भरोसे और सच्चाई की कमी आ जाती है, जब लोग स्वार्थ के कारण स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, तब वही संबंध धीरे धीरे बिखरने लगते हैं। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम दूसरों के संगीत, साथ जैसा व्यवहार करते हो, वही तुम्हारी आंतरिक शक्ति और संस्कारों की पहचान होता है। यदि तुम अपने ही लोगों से सम्मान और प्रेम से बात नहीं करते तो समझ लो कि तुम जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। मनुष्य के जीवन का सबसे कठिन क्षण वही होता है जब उसे ये एहसास होता है कि जिन्हें वो सबसे अधिक महत्व देता था उन्हीं की नजरों में उसका कोई मूल्य नहीं रहा। यही वो समय होता है जब भरोसा टूटता है और हृदय में एक अजीब सा खालीपन भर जाता है। लेकिन यही वो घड़ी भी होती है जब आत्मविश्वास और साहस की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जीवन में कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले नहीं चल सकते, क्योंकि अकेले चलने का साहस ही वो शक्ति है जो हर कठिनाई से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। हमेशा ये विश्वास रखो कि जो चीज तुम खोते हो वो तुम्हें किसी बेहतर रूप में वापस मिलती है, क्योंकि ये संसार कभी स्थिर नहीं रहता और हर बदलाव अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। सबसे बड़ी समझ यही है कि जब तुम्हें ये महसूस हो कि तुम बिल्कुल अकेले हो, तब जान लेना कि ईश्वर तुम्हारे साथ है और वही शक्ति तुम्हें कभी टूटने नहीं देती। हम सभी के भीतर वो दिव्य ऊर्जा मौजूद है जो हमें सही दिशा दिखाती है। बस आवश्यकता है उस पर भरोसा करने की। यदि इस संसार में हर कार्य केवल मनुष्य द्वारा ही संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही अर्थहीन होता, क्योंकि जहां तुम्हारे प्रयास समाप्त होते हैं वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास करो, क्योंकि कई बार आंसू खुशी का संकेत होते हैं और मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छिपा होता है। किसी को केवल उसकी बाहरी छवि से आंकना और उसके भीतर छिपे दर्द को ना समझना सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करें, तुम्हारे जाने की नहीं, क्योंकि अक्सर लोग हमें उतना ही अपनाते हैं जितनी उन्हें हमारी आवश्यकता होती है। यही जीवन का कठोर सत्य है कि अधिकांश लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ जुड़ा होता है, लेकिन वास्तविक रिश्ता वही होता है जो बिना किसी अपेक्षा के निभाया जाता है। किसी का साथ छोड़ने से पहले उसे वहीं तक छोड़ कर आओ जहां से उसने तुम्हारा साथ शुरू किया था, क्योंकि किसी को छोड़ते समय सम्मान देना बहुत जरूरी है, ये जाने बिना कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है और हमारे साथ चलते हुए उसने कितनी पीड़ा सहन की है। किसी से भी कुछ बोलने से पहले एक क्षण रुककर अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि यदि वही शब्द तुम्हारे लिए कहे जाए तो तुम्हारे मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सोच समझकर कहे गए शब्द गहरा असर छोड़ते हैं, जबकि बिना विचार बोले गए वाक्य अक्सर रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं। इच्छाओं के इस संसार में आगे बढ़ना और मंजिल की ओर चलना जरूरी है, पर इस सफर में कभी भी किसी के बारे में नकारात्मक धारणा मत बनाना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि सामने वाला अपने जीवन में कितनी कठिन उलझनों से गुजर रहा है। हर इंसान की लड़ाई अलग होती है और उसे वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी वैसी ही परिस्थितियों का अनुभव किया हो। तुम्हारी अहमियत तब तक बनी रहती है जब तक तुम लोगों की जरूरतों में काम आते हो, और यही कटु सत्य है
कि समय और हालात रिश्तों व मित्रताओं का स्वरूप बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिश्रम से भय क्यों करते हो, क्योंकि ये डर तुम्हें कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचने देगा जहां तुम्हारा लक्ष्य है। संघर्ष ही वो सीढ़ी है जो इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। और ये हमेशा याद रखना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जुनून और जीवंतता होती है। उड़ान पंखों से नहीं बल्कि मजबूत हौसलों से भरी होती है। और जब तुम अपनी मेहनत को अपनी परेशानियों से बड़ा बना लेते हो, तब ईश्वर भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। दुनिया को दिखा दो कि तुम हार मानने वालों में शामिल नहीं हो, और अपनी कठिनाइयों को ये एहसास करा दो कि अब उनका द्वार समाप्त हो चुका है। जो मंजिलें अपने अभिमान में चूर रहती हैं, उन्हें भी तुम्हारी आग इच्छा शक्ति के आगे झुकना पड़ता है। अपने रास्ते पर अकेले चलने से भय मत खाओ, क्योंकि सत्य का साथ देना और असत्य का विरोध करना भले ही तुम्हें अकेला कर दे, लेकिन यही तुम्हारे भीतर की शक्ति को और मजबूत करता है। खून के रिश्ते कई बार केवल नाम के रह जाते हैं, जबकि असली रिश्ता वही होता है जो कठिन समय में तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। क्षमा करना एक महान गुण है, पर बार बार क्षमा करना सामने वाले को तुम्हारी कमजोरी का संकेत दे देता है। जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को समझे बिना चला जाए, उसे रोकने का कोई संगीत अर्थ नहीं होता। और जो ले जो थी तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारे कष्ट को पढ़ ले, वही वास्तव में तुम्हारा सच्चा साथी होता है। आज के समय में अधिकतर रिश्ते सती और पल भर के होते हैं, इसलिए दूसरों को बदलने में ऊर्जा न लगाकर स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। पूरी दुनिया को अपने अनुसार ढालने से अच्छा है कि अपने दृष्टिकोण को संगीत बदल लिया जाए। हर ठोकर इंसान को कमजोर नहीं करती, कुछ ठोकरें उसे पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देती है। सभी को खुश रखना संभव नहीं है, लेकिन किसी को जानबूझकर दुख न पहुंचाना तुम्हारे वश में जरूर होता है। समय सबसे बड़ा गुरु है। अच्छा समय अहंकार से दूर रहना सिखाता है, और बुरा समय धैर्य, पराध्य, सहनशीलता व विवेक का पाठ पढ़ाता है। हार वास्तव में एक भ्रम मात्र है, क्योंकि जीवन में या तो विजय मिलती है या फिर एक महत्वपूर्ण सीख। यदि आज का समय कठिन है तो उसे सहन करते हुए उससे सीख लो, ताकि आने वाला कल उज्जवल बन सके। यदि आज तुम रुक गए तो अब तक किया गया सारा संघर्ष व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि संघर्ष अक्सर अकेले ही करना पड़ता है, जबकि सफलता के समय पूरी दुनिया साथ खड़ी दिखाई देती है। शरीर की शक्ति से अधिक आत्मा की शक्ति का महत्व होता है, और तुम्हें साहस व आराम में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारा सबसे शक्तिशाली औजार है, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। इसलिए अपने विचारों को ऊंचा रखो और जीवन को अपनी सर्वोच्च क्षमता तक जियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार एक नदी अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों से टकराते हुए भी सागर तक पहुंच जाती है, उसी तरह धैर्य और आत्मविश्वास के बल पर हर चुनौती को पार किया जा सकता है। धन से ऐश्वर्य प्राप्त होता है, लेकिन केवल अच्छे संस्कार ही सच्चे चरित्र का निर्माण करते हैं। समय ने हमें समझदार तो बना दिया, पर केवल समझौते करना भी सिखा दिया। जबकि जीवन सिर्फ समझौतों का नाम नहीं है, और कई बार आत्मसम्मान के लिए अडिग रहना भी जरूरी हो जाता है। इस संसार में शब्दों से अधिक कर्म प्रभाव डालते हैं, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारे कामों को देखते हैं। इसीलिए जो कहना हो उसे अपने आचरण से साबित करो। कुछ रिश्तों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि साथ वही अर्थपूर्ण होता है जहां अपनापन और आपसी सम्मान मौजूद हो। बिना समझ और स्नेह के कोई भी संबंध केवल दिखावे तक सीमित रह जाता है। अपमान देकर शत्रु बनाने से कहीं श्रेष्ठ है प्रेम से किसी को अपना बना लेना, क्योंकि जो प्रेम से जीता जाता है
वह स्थायी होता है, और जो भय से जीता जाता है वो एक दिन विद्रोह का रूप ले लेता है। एक पुरुष का कर्तव्य है कि वो स्त्री का सम्मान करे, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि यह सम्मान परस्पर और समान भाव से बना रहे। जहां किसी रिश्ते में केवल एक ही ओर से आदर की मांग की जाती है, वहां संतुलन और स्थिरता कभी टिक नहीं पाती। वही संबंध श्रेष्ठ कहलाते हैं जिनमें दोनों ओर से सम्मान, समझ और समर्पण समान रूप से उपस्थित हो। जीवन का हर दिन अपने आप में एक नया अवसर लेकर आता है, जबकि मृत्यु केवल एक बार घटित होती है। इसलिए जीवन हमें प्रतिदिन स्वयं को बेहतर बनाने का मौका देता है। इसी कारण हर दिन को इस भाव से जीना चाहिए कि वो केवल बीतता हुआ समय ना बने, बल्कि अर्थपूर्ण अनुभव और स्मृति में बदल जाए। कई बार जीवन हमें साधारण से पात्र में अमूल्य रस परोस देता है, लेकिन हम उस पात्र की सादगी देखकर उसे ठुकरा देते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि अक्सर केवल बाहरी चमक को ही असली मूल्य मान लेती है, जबकि सच्चाई यह है कि वास्तविक गहराई, सत्य और अर्थ हमेशा सरलता और सहजता में ही छिपे होते हैं। हर समस्या अपने साथ कोई ना कोई अवसर भी लेकर आती है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। जो लोग तुमसे सच्चे मन से जुड़े हैं उन्हें दिन में एक बार अवश्य स्मरण करो, ना कि दिखावे के लिए बल्कि पूरे मन से। ईश्वर तुम्हारे बाहरी रूप या शब्दों को नहीं, बल्कि तुम्हारे अंतर्मन की भावना को देखता है। यदि जीवन में तुम्हें समझने वाले लोग मिल जाए तो इसे ईश्वर की विशेष कृपा समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति बुरा व्यवहार करता है तो वो उसकी आंतरिक दुर्बलता को दर्शाता है, परंतु तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम किसी के प्रति दुर्भावना न रखो। मूर्खता से वाद विवाद करने का कोई लाभ नहीं होता, इसलिए यदि कोई असंगत बात कहे तो शांत मुस्कान के साथ उसे उसकी बात पर रहने दो। स्वयं के साथ मित्रता करना सीखो, क्योंकि तुम्हें कोई उतनी गहराई से नहीं समझ सकता जितना तुम स्वयं को समझ सकते हो। ईश्वर पत्थर में भी विद्यमान है यदि उसे सच्चे भाव से खोजा जाए, और वही ईश्वर हर इंसान के भीतर भी है। बस शर्त इतनी है कि इंसानियत को सच्चे दिल से अपनाया जाए। हर परिस्थिति में धैर्य को थामे रखना और संघर्ष के समय अडिग रहना ही वास्तविक शक्ति है। हमारी असली सामर्थ्य हमारी सहनशीलता और स्थिरता में छिपी होती है। जो लोग दूसरों के दर्द को समझते हैं और जिनके हृदय में करुणा निवास करती है, वही वास्तव में अच्छे और ऊंचे कहलाते हैं, और ऐसे लोग धीरे धीरे जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य अपनी सोच और अपने कर्मों की ही परछाई होता है। जो अपनी शक्ति और ध्यान को सही दिशा देता है वही भीतर से शांति और संतुलन महसूस करता है। दूसरों की जरूरत से अधिक चिंता करना अंत में केवल पीड़ा ही देता है। अपने आत्मसम्मान और स्वयं से प्रेम को सबसे ऊपर रखना ही वास्तविक सुख है। अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव कई बार खुद के लिए ही हानिकारक सिद्ध होता है। इसलिए किसी भी रिश्ते को अपनाने से पहले उसे समय देना और गहराई से समझना आवश्यक है। जिसने अच्छे समय में तुम्हारी इज्जत की है वही सच्चा साथी कहलाने योग्य है, मगर हद से ज्यादा अपेक्षाएं अक्सर निराशा को जन्म देती है। इसलिए हर बात में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जीवन में भूलें सभी से होती है, लेकिन उन्हीं भूलों से सबसे मूल्यवान सीख मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों की अहमियत जितनी समझी जानी चाहिए उतनी अक्सर समझी नहीं जाती। हम ये मान लेते हैं कि संबंध हमेशा मजबूत रहेंगे, जबकि सच ये है कि जो छोड़कर चले जाते हैं वे कभी गहरे रिश्ते होते ही नहीं। सच्चा संबंध वही होता है जो मुस्कान को देखे, पीड़ा को महसूस करें और कठिन समय में साथ ना छोड़े। दुनिया लगातार बदलती रहती है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जो हमसे प्रेम करते हैं वही कभी कभी हमें चोट भी पहुंचाते हैं,
और कई बार हमारी आंखों में नफरत की परछाई बन जाते हैं। पर क्या सच में उनसे घृणा करना समाधान है? रिश्तों की वास्तविक सुंदरता इसी में है कि वे कष्टों के बाद भी और मजबूत बनते हैं। कठिनाइयां आती है तो वे दिलों को और करीब ले आती है। हमारी समझदारी और सहनशीलता ही इस संसार को बेहतर दिशा देती है। अंततः जीवन ये सिखा ही देता है कि चाहे हालात जैसे भी हो, हर चुनौती से लड़ने की शक्ति हमारे भीतर ही छिपी संगीत होती है। जीवन की सबसे बड़ी सीख अक्सर उन्हीं गलतियों से मिलती है जिनसे बच पाना संभव नहीं था। जितना गहरा पतन होता है, उतनी ही ऊंची उड़ान की क्षमता भी जन्म लेती है। यदि नियत साफ हो तो भय की कोई आवश्यकता नहीं रहती। परेशानियां आएंगी, लेकिन सत्य और ईमानदारी हमेशा सहारा बनते हैं। अनहका करने से रिश्ते नहीं सुलझते, और यदि संसार को बेहतर बनाना है तो हर समस्या में बैठकर संवाद करना सीखना होगा। अपने मन में ये विश्वास बनाए रखो कि हर कठिन दौर के बाद अंततः बेहतर परिणाम ही सामने आता है। जब कठिन परिस्थितियां चारों ओर से घेर लेती हैं, तब वही पल होता है जब इंसान को सबसे अधिक अपने लोगों के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। संबंधों में भरोसा बनाए रखने से ही उन्हें जीवित रखा जा सकता है। कई बार ये संसार हमें हमारी पहचान को लेकर असमंजस में डाल देता है, लेकिन वास्तविक पहचान वही होती है जिसे व्यक्ति अपनी मेहनत और नियत से गढ़ता है। इस दुनिया में तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो स्वयं को बदलने का साहस ना करे। अपनी चूकों से सीख लो, उन्हें स्वीकार करना जानो और हर हाल में ईमानदारी को थामे रखो। यदि तुम सच्चाई के साथ खड़े रहोगे तो यही समाज तुम्हें सबसे अधिक सम्मान, संगीत देगा। जीवन की राह पर चलते हुए हमेशा ये स्मरण रखो कि वही कार्य करो जो तुम्हारा मन चाहता है। लोगों की बातों से भयभीत मत हो, क्योंकि वे कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। स्वयं को निखारो, अपने मार्ग पर भरोसा रखो और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हृदय में सच्चाई और ईमान बना रहता है, तब तक रास्ते कभी अवरुद्ध नहीं होते। कोई भी ताकत तुम्हारी नाव को डुबो नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता है। ये सत्य है कि समय और हालात निरंतर बदलते रहते हैं, पर जिनके भीतर परिश्रम और प्रेम बसता है, वे कभी हारते नहीं। जीवन का सबसे कठिन संग्राम अपने मन पर विजय पाने का होता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो संसार की हर बाधा सरल लगने लगती है। न्याय आने में देर भले हो, पर यह स्मरण रखो कि वो सही समय और सही ढंग से ही आता है। किसी व्यक्ति की असली पहचान उसकी अच्छाइयों में छिपी होती है। वो ना तो दूसरों की घृणा से डरता है और ना ही अपने मूल स्वभाव से समझौता करता है। संसार में हर उपलब्धि की चाबी कठिन परिश्रम और सच्चे इरादों में ही छिपी है। जब तुम अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेते हो, तब सफलता स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आती है। सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, पर जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है, वही वास्तविक विजेता कहलाता है। रिश्तों की सच्ची सुंदरता एक दूसरे की कमजोरियों को अपनाने में होती है। यदि तुम पूर्णता की तलाश में निकलोगे तो उम्र भर अकेले ही रह जाओगे। कभी कभी पुरानी स्मृतियां भी किसी खजाने से कम नहीं होती। यदि उन्हें बेचा जा सकता तो शायद हम भी अमीरों में गिने जाते। लेकिन इन्हीं अनुभवों से जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। हर नई शुरुआत के साथ थोड़ा भय जुड़ा होता है, पर याद रखना, यही डर साहस को और मजबूत करता है। जीवन की परीक्षा विद्यालय की परीक्षा, संगीत जैसी नहीं होती, क्योंकि यहाँ हर इंसान का प्रश्न पत्र अलग होता है। इसी कारण जीवन में नकल से सफलता संभव नहीं। हर व्यक्ति को अपने उत्तर स्वयं खोजने पड़ते हैं। किसी को अपनी पसंद बना लेना कठिन नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना सचमुच बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तभी संभव है जब इंसान भीतर से सच्चा और सरल हो।
बाहरी सहारों पर निर्भरता व्यक्ति को कमजोर बना देती है। आत्मनिर्भरता और एकांत के क्षण स्वयं को समझने और सशक्त बनाने में सहायता करते हैं। आज चाहे कितनी भी संपत्ति अर्जित कर ली जाए, आने वाले कल के बारे में सोचना भी उतना ही आवश्यक है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब केवल कर्म ही तुम्हारी ओर से बोलेंगे। दूसरों की सोच की चिंता छोड़ दो और अपनी पहचान अपने कर्मों से निर्मित करो। सच्चा सुकून उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो अपनी चाहतों पर नियंत्रण रखता है, कम शब्दों में बात करता है और अपने हर कर्म में सच्चाई को अपनाए रखता है। जो व्यक्ति वास्तव में तुमसे प्रेम करता है वो कभी तुमसे अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालेगा। समय हर किसी के लिए न्यायपूर्ण होता है, वही तुम्हें तुम्हारी सही दिशा और गलत कदमों का एहसास कराता है। पर यह भी याद रखना चाहिए कि वक्त के साथ तुम्हारी भूलें हंसी का विषय बन सकती है और कभी कभी हंसी ही सबसे बड़ी भूल का रूप ले लेती है। रिश्तों की बुनियाद भावनाओं पर होनी चाहिए, लेन देन पर नहीं। जो लोग बाहर से सरल और अच्छे दिखाई देते हैं, जरूरी नहीं कि भीतर से भी वैसे ही हो। प्रसन्न रहने का सबसे सरल उपाय यही है कि अपनी सारी अपेक्षाएं केवल ईश्वर से रखो, संसार से नहीं। ये मत भूलो कि जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, संगीत, वही वास्तव में सच्चा मनुष्य होता है और वही अपने जीवन में वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव कर पाता है। मित्रों, ये कथा उस समय की है जब भारतवर्ष की धरती पर अवंतिपुरी नाम का एक ऐसा साम्राज्य हुआ करता था जिसकी समृद्धि की गाथाएं तीनों लोकों में गाई जाती थी। वहां के राजा सुधन्वा का तेज सूर्य के समान प्रखर और हृदय चंद्रमा के समान शीतल था। उनके राज्य में प्रजा कभी भूखी नहीं सोती थी और अन्याय का शब्द किसी ने सुना भी नहीं था। राजा के पास अपार धन, विशाल सेना और अजय शक्ति थी, किंतु विधाता की विडंबना देखिए कि जिसे पूरी दुनिया का सुख प्राप्त था, उसके अपने ही घर का आंगन सूना था। वंश की बेल को आगे बढ़ाने की लालसा में और मंत्रियों के परामर्श पर राजा ने एक एक करके 7 विवाह किए। वे अपनी 7 रानियों को केवल पत्नियां नहीं बल्कि अपनी आत्मा का हिस्सा मानते थे। उनका प्रेम इतना अंधा और पवित्र था कि वे रानियों की किसी भी बात को टालते नहीं थे। महल के ठीक पीछे घने वनों के बीच एक आश्रम था जहां एक साधु रहता था जिसे राजा और रानियां अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। राजा को लगता था कि उस साधु के आशीर्वाद से ही उनका राज्य फल फूल रहा है, लेकिन राजा की भोली आंखों पर विश्वास की ऐसी पट्टी बंधी थी कि वे देख ही नहीं पाए कि वो साधु कोई तपस्वी नहीं बल्कि एक महाधूर्त, व्यभिचारी और कपटी मायावी था जिसने अपनी मीठी बातों और झूठे चमत्कारों से 7 रानियों को अपने वश में कर रखा था। रानियां जो बाहर से राजा के प्रति समर्पण का दिखावा करती थी, संगीत भीतर ही भीतर उस ढोंगी साधु के प्रेम में पागल थी और राजा को अपने रास्ते का कांटा मानती थी। समय बीतता गया और राजा का भ्रम गहराता गया। फिर एक अमावस की काली रात आई जिसने राजा के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अपने मन की शांति के लिए उन्होंने साधारण नागरिक का वेश बनाया और सोचा कि नगर में जाकर देखूं कि मेरी प्रजा सुखी है या नहीं। नगर भ्रमण करते करते वे अनजाने में ही उस वन की ओर निकल गए जहां वो आश्रम था। आश्रम के भीतर से आती हुई संगीत, धीमी रोशनी और फुसफुसाहट सुनकर राजा ठिठक गए। उन्होंने सोचा, इतनी रात गए गुरुदेव किससे चर्चा कर रहे हैं। जिज्ञासावश राजा ने कुटिया के पीछे जाकर एक दरार से भीतर झांका और मित्रों, वहां उन्होंने जो देखा और सुना उसने उनके अस्तित्व को ही हिलाकर रख दिया। उनकी 7 रानियां, जिन्हें वे देवियों की तरह पूजते थे, उस ढोंगी साधु के चरणों में बैठी मदिरा का सेवन कर रही थी और राजा का उपहास उड़ा रही थी। सबसे छोटी रानी, जिसे राजा सबसे अधिक प्रेम करते थे,
वो हंसते हुए कह रही थी कि गुरुदेव अब और कितना धैर्य रखें। वो बूढ़ा राजा अब हमारी आंखों में खटकता है, क्यों ना कल ही उसके भोजन में वो विष मिला दिया जाए जिसे खाने के बाद व्यक्ति नींद में ही प्राण त्याग देता है। साधु ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, धैर्य रखो, कल सूर्य डूबने से पहले सुधनवा का काल आ जाएगा और फिर इस राज्य के राजा हम होंगे। अपने ही कानों से अपनी मृत्यु का षड्यंत्र और अपनों का ये घिनौना रूप देखकर राजा का हृदय विदर्ण हो गया। उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि रक्त के आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि जिसे वे अपना परिवार समझते थे वे वास्तव में विषधर नागिन थी। राजा आवेश में आकर तलवार निकालने ही वाले थे कि तभी उनका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा और कड़क की आवाज हुई। भीतर बैठे षड्यंत्रकारी सतर्क हो गए। संगीत, साधु चिल्लाया, कोई बाहर है? पकड़ो उसे, यदि वो बच गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। रानियों ने अपने अंग रक्षकों और उस साधु के गुंडों को ललकारा। राजा सुधनवा वहां से भागे, लेकिन वो अकेले थे और मारने वाले अनेक। घने जंगल में कांटों और पत्थरों पर दौड़ते हुए राजा के राजसी वस्त्र फट गए, शरीर लहूलुहान हो गया। पीछे मौत दौड़ रही थी और सामने उफनती हुई नर्मदा नदी थी। राजा ने एक पल विचार किया कि इन गद्दारों के हाथों मरने से अच्छा है कि जल समाधि ले ली जाए, और उन्होंने उस तूफानी नदी में छलांग लगा दी। लहरों ने उन्हें तिनके की तरह फेंक दिया। गुंडों ने ऊपर से देखा और मान लिया कि राजा डूब चुका है। उन्होंने जाकर रानियों को खबर दी कि कांटा निकल गया। महल में झूठा शोक मनाया गया और रानियां राज्य की मालकिन बन बैठी। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। राजा सुधनवा का शरीर अचेत अवस्था में बहते बहते कोसों दूर पड़ोसी राजा सुखवाल के राज्य के तट पर जा लगा। जब उनकी आंखें खुली तो वे एक रेत के टीले पर पड़े थे। राजा जो कभी मखमल पर पैर नहीं रखता था, आज उसके तन पर एक कपड़ा भी साबुत नहीं था। भूख से आंतें तड़प रही थी और प्यास से कंठ सूख रहा था। राजा ने उस दिन जीवन का सबसे कड़वा सत्य जाना कि जब पद और पैसा चला जाता है तो सगा कोई नहीं होता। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने का निर्णय लिया, क्योंकि यदि वे बताते कि वे अवंतिका नरेश हैं तो संभव था कि कोई गुप्तचर उन्हें मरवा देता। वे भटकते हुए राजा सुखवाल की राजधानी पहुंचे। पेट की आग बुझाने के लिए उस स्वाभिमानी राजा ने, जिसने जीवन भर दान दिया था, वो आज कलाम मांगना शुरू किया। अंततः उन्हें राजा सुखवाल के अस्तबल में घोड़ों की लीद उठाने और उनकी मालिश करने का काम मिला। सोचिए मित्रों, विधाता की लीला कितनी विचित्र है। एक चक्रवर्ती राजा आज दूसरे राजा के घोड़ों की सेवा कर रहा था। वे अस्तबल के एक कोने में फटी पुरानी बोरी पर सोते और जो सूखा रूखा भोजन मिलता उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करते। लेकिन इस वनवास और अपमान ने राजा के भीतर के अहंकार को भस्म कर दिया था और उनके ज्ञान को कुंदन की तरह तपा दिया था। वे घोड़ों से बातें करते क्योंकि उन्हें इंसानों पर अब भरोसा नहीं रहा था। धीरे धीरे उनकी सेवा से घोड़े अत्यंत स्वस्थ और तेजवान होने लगे। ये बात राजा सुखवाल तक पहुंची। एक बार राजा सुखवाल के सामने एक धर्म संकट आया। पड़ोसी राज्य ने एक विचित्र शर्त रखी थी। उन्होंने 2 घोड़ियां भेजी जो बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। एक मां थी और एक बेटी। शर्त यह थी कि बिना छुए और बिना मेडिकल जांच के ये बताना था कि कौन मां है और कौन बेटी। सारे मंत्री, संगीत और विद्वान हार गए। तब अस्तबल के उस सेवक ने संदेश भिजवाया कि वह ये कर सकता है। राजा सुधवा सेवक के वेश में ने दोनों घोड़ियों के सामने उत्तम चारा डाला। फिर उन्होंने देखा कि एक घोड़ी बार बार अपना चारा दूसरी की ओर सरका रही है और उसे प्यार से देख रही है। सेवक ने तुरंत बता दिया कि जो त्याग कर रही है वही मां है और जो अधिकार से खा रही है वो बेटी है। राजा सुखवाल इस बुद्धिमानी से दंग रह गए और समझ गए कि ये कोई साधारण सेवक नहीं है।
उन्होंने उसे अपना सलाहकार बना लिया। उधर अवंतिकापुरी में पाप का घड़ा फूटने को था। रानियों और उस दुष्ट साधु के कुशासन से खजाना खाली हो गया था और उन्होंने धन लूटने के उद्देश्य से राजा सुखवाल के राज्य में आयोजित एक बड़े मेले में आने का निर्णय लिया। वे सातों रानियां और वो साधु वेश बदलकर व्यापारी बनकर आए, लेकिन राजा सुधनवा की बाज जैसी नजरों ने उन्हें भीड़ में भी पहचान लिया। उनका खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने संयम नहीं खोया। उन्होंने राजा सुखवाल को एकांत में ले जाकर अपना वास्तविक परिचय दिया और अपने राजसी चिन्ह दिखाए। राजा सुखवाल अपने मित्र की ये दशा देखकर रो पड़े और उन्होंने तुरंत सहायता का वचन दिया। अगले दिन भरे दरबार में उन रानियों और साधु को बुलाया गया। राजा सुधनवा ने एक पर्दे के पीछे से उस साधु से एक प्रश्न पूछा। हे महात्मा, क्या आप बता सकते हैं कि अवंतिका के राजा की मृत्यु कैसे हुई थी? साधु ने झूठ बोलते संगीत हुए कहा, वे तो बीमारी से मरे थे। तभी राजा सुधनवा पर्दा हटाकर सामने आ गए। उनका तेज देखकर रानियों के हाथों से मदिरा के प्याले गिर गए और साधु का चेहरा सफेद पड़ गया। वो ऐसे कांपने लगे जैसे मृत्यु साक्षात सामने खड़ी हो। राजा सुधनवा ने भरे दरबार में उस रात की एक एक घटना का वर्णन किया। रानियां अपनी सफाई में एक शब्द भी ना बोल सकी, क्योंकि सत्य सूर्य की तरह होता है जिसे झूठ के बादल नहीं ढक सकते। अवंतिका की प्रजा जो संगीत अपने राजा के लिए तड़प रही थी, ये जानकर खुशी से झूम उठी। राजा सुखवाल ने आदेश दिया कि इन विश्वासघातियों को मृत्युदंड दिया जाए, लेकिन राजा सुधनवा ने उन्हें रोक दिया और कहा, मृत्यु तो क्षण भर का कष्ट है मित्र। संगीत, इन्हें जीवन दान दो ताकि ये हर पल अपने पापों के बोझ तले घुट घुट कर जिए। इन्हें कारावास में डाल दिया जाए, जहां ये शेष जीवन अपने किए पर पश्चाताप करें। इस प्रकार राजा सुधनवा ने अपने बाहुबल से नहीं बल्कि अपने धैर्य, साहस और विवेक से अपना खोया हुआ सम्मान, अपना राज्य और अपना धर्म पुनः स्थापित किया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि समय और भाग्य भले ही राजा को रंग बना दे, लेकिन जिसके भीतर संस्कार और सत्य होता है, वो राख के ढेर से भी उठकर पुनः सिंहासन प्राप्त कर लेता है। मित्रों, ये महागाथा हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति सहनशीलता और सही समय की प्रतीक्षा है। जब बुरा समय आए तो टूटना नहीं चाहिए, बल्कि खुद को निखारना चाहिए। याद रखना, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वही आपकी आंखें खोलता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, मेरा अकेलापन अजीब है। अब ना किसी के आने की खुशी है और ना किसी के जाने का डर। आखिर कैसे भुलाए उन्हें? मौत इंसानों को आती है, यादों को नहीं। तन्हाई झूठे वादों और झूठे लोगों से 100 गुना बेहतर है। किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना पाया नहीं। किसी को मेरी कमी महसूस ही नहीं हुई। शायद ऊपर वाले ने मुझे ऐसा ही बनाया है। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गिराने में चंद सेकंड लगते हैं। जिंदगी में गलतफ हमी रखना गलती करने से भी खतरनाक है। भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसे अगर शालीनता से ना पहना जाए तो पूरा व्यक्तित्व निर्वस्त्र हो जाता है। रिश्ते बरकरार रखने की शर्त केवल भावना है, संभावना नहीं। अजीब दस्तूर है, जिंदा से कहते हैं चुप रहो और मुद्दों से कहते हैं बोलते क्यों नहीं। अगर बुरे वक्त में कोई आपके पास आकर कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यही शब्द दवाई बन जाते हैं। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जबकि आखिरी सफर भी दूसरों का मोहताज है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करो और ना धन का। जज्बातों में बहने का जमाना चला गया। अब तो सौदा करने वाले ही खुश हैं। बुरे वक्त पर दिया गया साथ कामयाबी में मिली तालियों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। पीड़ा धारणाएं केवल दुखी नहीं करती, बल्कि साहस भी देती है। ठीक से खड़ा होने के लिए कई बार लड़खड़ाना पड़ता है। झांकने के लिए अपनी गर्दन से बेहतर कुछ नहीं।
और रहने के लिए अपनी औकात से बेहतर कहीं कुछ नहीं। उम्र की दहलीज पर जब सांस की आहट होने लगती है तो ख्वाहिशें थम जाती है और सुकून की तलाश बढ़ जाती है। रिश्ते प्याज की तरह है, इसमें विश्वास और परवाह की कई परतें होती है, और जब कोई अपना इन्हें काटता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़पन पद से नहीं, संस्कारों से मिलता है। चेहरे से पहचान होती है, परख नहीं। इसलिए चरित्र देखो, चेहरा नहीं। प्रभु कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की। फोन पर बात करो तो बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करो तो दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। इतनी ऊंचाई मत देना प्रभु कि धरती पर आई लगूं, और इतनी खुशियां मत देना प्रभु कि दूसरों के दुखों पर हंसी आ जाए। ऐसी शक्ति मत देना जो निर्बल पर प्रयोग हो। ऐसा भाव मत देना जिससे जलन हो। ऐसा ज्ञान मत देना जिससे अभिमान हो, और ऐसी चतुराई मत देना जिससे लोगों को छल सको। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, माया और भक्ति। माया में जीव नाचता है और भक्ति में भगवान नाचते हैं। भक्ति हाथों, पैरों, आंख, कान, धन या बल से नहीं होती, बल्कि केवल भाव से होती है। भगवान ने इंसान के चरणों के नीचे शांति छुपा दी है ताकि इंसान हर जगह भटके और अंततः केवल प्रभु के चरणों में सच्ची शांति पाए। दुख में सब याद करते हैं ईश्वर को, सुख में कोई नहीं। सुख में स्मरण करने वाला ही दुख से पार पाता है। प्रभु कहते हैं, अपराधी हो तो क्षमा करूंगा, परेशान हो तो संभाल लूंगा, अकेले हो तो साथ रहूंगा, उदास हो तो नजर उठाकर देख, हर समय पास हूं। मन को शांत रखो, आवाज से आवाज नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है। गलत सोच और गलत अंदाजा हर रिश्ते को तोड़ देता है। इसलिए मुस्कुराने, सहयोग, क्षमा और प्रशंसा में हमेशा प्रथम रहो। पैसा कमा सकते हो, लेकिन स्वास्थ्य खो बैठोगे तो पछताओगे, क्योंकि स्वास्थ्य जीवन भर साथ देता है। कभी मत सोचो कि आप कुछ भी नहीं है, और कभी मत सोचो कि आप सब कुछ है। सच्चाई यह है कि आप कुछ है तो सब कुछ कर सकते हैं। चेहरा बूढ़ा होगा, शरीर कमजोर होगा, लेकिन अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहेगा। किसी पर अधिक निर्भर मत रहो, क्योंकि परछाई भी तभी नजर आती है जब आप रोशनी में खड़े हो। अपनी झोपड़ी में राजा बनना दूसरों के महलों की गुलामी से अच्छा है। सफलता और खुशी चाहते हो तो तुलना मत करो, अपनी गति से चलो, दूसरों से उम्मीद मत रखो। मेहनत करो और जीत की खुशी का आनंद लो। माँ जैसी ममता किसी रिश्ते में नहीं होती। माँ सच में फरिश्ता होती है। दिमाग को कचरे का डब्बा मत बनाओ। ये तो खजाना है जिसमें ज्ञान, दया और संस्कार रखो। इंसान वही है जो दूसरों के लिए मुस्कान बना सके। तन को एकत्र करना आसान है, संस्कारों को कठिन दूर देखकर पास की चीजें ना खो देना। बचपन साथ रखो तो बढ़ती उम्र में बुढ़ापा महसूस नहीं होगा। फूल की तरह जियो जो खुशबू दूसरों को देता है और टूटता भी दूसरों के लिए। वक्त तय करेगा क्या करना है, इसलिए खुद आलस्य में समय मत गंवाओ। भगवान से रिश्ता दिल का होना चाहिए, दिखावे से नहीं। जो रिश्ता दिल से निभाया ना जाए वो रिश्ता बनाने योग्य भी नहीं। आज जो तुम्हारे हक में है उस पर गुरूर मत करो, और जो खिलाफ है उस पर सब्र जरूर करो। बने बनाए रास्तों पर सब चलते हैं, लेकिन इंसान वही है जो अपने नए रास्ते बनाता है। पैसा और प्यार मांगे जाने तक दुख रहता है। जितना कम बोलोगे लोग उतना ही सुनेंगे। गलत इंसान की वजह से पूरी दुनिया से नफरत मत करो। भरोसा ही रिश्ता है। जीवन तभी सुंदर है जब हम मौन और संयम के साथ दूसरों से अच्छा व्यवहार करें। भूख बांटने वाला कभी भूखा नहीं मरता। सत्य अकेला होता है और असत्य लंबी फौज के साथ। मछली पानी से अलग होकर मर जाती है, क्योंकि नजदीकियां आदत और जरूरत बन जाती है। रिश्ते प्याज की तरह होते हैं, पढ़ते निकलो तो आंखें भीग जाती है।
बड़पन पद से नहीं, संस्कारों से आता है। चेहरा पहचान देता है, परख नहीं। घमंड मत करो, क्योंकि एक दिन सवेरा नहीं होगा। जिंदगी छोटी है, तरीके महंगे हैं। लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। भरोसा सबसे महंगी चीज है, जिसे बनाने में उम्र लगती है और तोड़ने में पल। गलतफहमी रखना गलती से भी खतरनाक है। सच समय पर ना कहो तो झूठ बन जाता है। लोग अपनी गलती भूल जाते हैं, दूसरों की निकालते हैं। जरूरत पर सबकी जुबान मीठी हो जाती है। कभी उन आंखों में आंसू मत देना जिन्होंने तुम्हें हार कर भी जिताया है। मन की शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। दुनिया तुम्हारे बगैर भी चलती रहेगी। एक तारा टूटने से आसमान खाली नहीं होता। अच्छे इंसान कर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर देते हैं। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, सच वही रहता है। वक्त की मार से कोई बचा नहीं। ये सिखाता भी है और परखता भी। नफरत कमाना भी आसान नहीं। लोगों की आंखों में खटकने के लिए भी खूबियां चाहिए। जिंदगी थिएटर की तरह है, जहां रोज तमाशा है। टूटे भरोसे से बड़ा कोई दुख नहीं। अच्छे रिश्ते शर्तों से नहीं, भावना से बनते हैं। सच्चा इंसान सरल कपड़ों में भी चमकता है, और झूठा इंसान सूट टाटाई में भी छल से दिखता है। कठिनाइयां आती हैं तो समझो कि जिंदगी तुम्हें मजबूत बनाना चाहती है। जो रिश्ता आंसू देने लगे वो खत्म हो चुका है। सही लोगों के साथ समय बिताओ, वही असली साथी होंगे। जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर जाते हैं। इंसानियत असली पूजा है। सपने हमेशा बड़े देखो और समझ भी बड़ी रखो। मिठाई का स्वाद तभी पता चलता है जब पहले मिर्ची खाई हो। बड़े इंसान बहुत बनते हैं, लेकिन अच्छे बहुत कम। जिंदगी सिखाती है कैसे गिरकर उठना और मुस्कुराना है, क्योंकि उदास इंसान को पहचानना आसान है। वो मुस्कुराने की झूठी कोशिश करता है। कई उलझने मैंने झुककर सुलझाई है। सारे लोग कद के बराबर नहीं होते। आधा जीवन लोग पढ़ाई करने में गुजार देते हैं, लेकिन सीखते क्या है? बस एक दूसरे को नीचा दिखाना। हमें त्रिकोण, चौकोर, लघुकोण, समकोण और शतकों तक तो पढ़ा दिया गया, पर जीवन में जो हमेशा उपयोगी है वो दृष्टि कभी नहीं पढ़ाई गई। अजीब है कि हमारे देश का संविधान गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खिलाता है, मगर गीता पढ़ाई नहीं जाती सच को जानने के लिए। किसी ने सही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं। पहला जो मर गया, दूसरा जो पैदा ही नहीं हुआ, और तीसरा जिसे हम जानते नहीं। बस इतनी दुआ है मेरे मालिक से कि मैं जमीन पर बैठूं तो लोग उसे मेरा बड़पन कहें। औकात नहीं। कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखो, क्योंकि लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। श्मशान में जाते ही मिट गई सब लकीरें। राजा और गरीब पास पास ही जलते देखे गए। आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है, और पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जीती थी। बिखरा समाज और बिखरा परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन आपस में लड़कर दूसरों को जरूर बादशाह बना देता है। कुछ लोग अपनों को गिराते हैं ताकि गैरों की नजरों में उठ सके। समय की धारा में उम्र बह जानी है। जो घड़ी जी लेंगे वही यादगार बन जाती है। ताकत की नहीं, इंसानियत की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफी है। किसी को उसके हाल पर मत छोड़ो, क्या पता तुम्हारे अलावा उसका कोई ना हो। कुछ लोगों की सोच चाय में डूबे बिस्कुट जैसी होती है, कब घुल जाए पता ही नहीं चलता। इंसान कितना भी खुशकिस्मत हो, कुछ ख्वाहिशें हमेशा अधूरी रह जाती है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, ये अच्छी बात है, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। भूलना मत, रिश्तों को हमेशा समय देना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं, बल्कि समय ना देने से आती है। कोई इंसान खुद नहीं बदलता, जीवन के हाथ से उसे बदल देते हैं। संबंध बनाना रण लेने जैसा आसान है, लेकिन निभाना किस्ते भरने जैसा कठिन। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसका पासवर्ड हमेशा एक ही होता है,
विश्वास रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि चाहिए। लोगों को वक्त दो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। और जो लोग रिश्ते से ज्यादा उसमें गुरूर रखते हैं, उनसे दिल दूर रखना ही बेहतर है। मजाक सोच समझ करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग प्रोफेशन होकर रिश्ते निभाने लगे हैं। प्यार वो नहीं जो कर रहा है, प्यार वो है जो निभा रहा है। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है, उनके जख्म अक्सर गहरे होते हैं। जीवन में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है, घमंड के लिए नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए तोड़ते हैं ताकि वो हमारी जिंदगी को खराब ना कर सके। मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। हजार चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और वही जिंदगी का रुख बदल देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा और कोई रिश्ता नहीं। और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर और कोई नहीं। ज्ञानी बनने से शब्द समझ आने लगते हैं और अनुभवी बनने से हालात। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जैसे कभी छोड़ेंगे नहीं, और वही सबसे पहले छोड़कर चले जाते हैं। जब भी जीवन बुरे दौर से गुजरता है तो मन में यही आता है, परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। मुझे उन लोगों से नफरत करने का समय ही नहीं जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं व्यस्त हूं उन लोगों में जो मुझसे प्यार करते हैं। मेरी सोच चाहे आधुनिक हो, पर संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। कपट की कुल्हाड़ी और अहंकार की यारी किसी भी रिश्ते को काट डालती है। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, लेकिन इंसान मीठा खाकर भी जहर उगलने लगता है। मिलना बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का, बीते पल कभी लौटकर नहीं आते। यही जिंदगी का सबसे बड़ा कसूर है। पर आए लोग ही इस जीवन में संबंधों को निभाते हैं। अपने तो अक्सर एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। जब तक हमें दर्द खुद नहीं होता, तब तक दूसरों का दर्द नाटक लगता है। संघर्ष में पास कोई नहीं होता, पर सफलता के बाद किसी को बुलाना नहीं पड़ता, सब खुद आ जाते हैं। इंसान को अपने अच्छे वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरा बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। सफलता की फसल यूं ही नहीं उगती, मेहनत के पसीनों से और प्रयासों के बीजों से ही वो सींची जाती है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। सुबह उठकर फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर जाना है या कब्र पर। जब कल का कुछ पता ही नहीं तो चिंता किस बात की। जिंदगी जैसी भी है उसे खुशी से बेफिक्र होकर जियो। घमंड किस बात का, जब एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा ही नहीं होगा। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। इंसान वक्त उसी को देता है जिसे देना चाहता है। बाकी सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। दिल पर लगाओगे तो रोते रहोगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। इंसान अक्सर अच्छी यादें भूल जाता है, लेकिन बुरी यादें हमेशा याद रखता है। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे खरीदना आसान लगता है, पर उसका दाम चुकाने में जन्मों जन्मों लग जाते हैं। अकेले खड़े रहना उन लोगों के साथ खड़े होने से बेहतर है जो आपको महत्व नहीं देते। अकेले रहने की आदत डालो। वैसे भी यहाँ कौन किसका साथ देता है, जिंदगी अकेले ही गुजरती है। लोग दिलासा तो दे देते हैं मगर साथ नहीं निभाते। जिंदगी हमने दूसरों को खुश करते करते गुजार दी। अब वक्त चाहिए खुद के साथ बिताने के लिए। जिंदगी के हर पल को खूबसूरत बनाओ। जितना सहन करेंगे उतना मजबूत बनेंगे। कभी ये सोचकर मत घबराओ कि तुम अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अकेले रहकर देखो, अल्फाजों से ज्यादा आंसू निकलते हैं। हाल सुनाओ तो मजाक बन जाओ। बेहतर है कि मुस्कुराकर खामोश रहो। बनावटी रिश्तों से ज्यादा सुकून अकेलापन देता है। परखा बहुत गया मुझे, लेकिन समझा नहीं गया। गिरते पत्तों ने यह सिखाया है कि बोझ बन जाओगे
तो अपने भी गिरा देंगे। रिश्तों के दलदल से निकलना मुश्किल है, क्योंकि हर साजिश के पीछे अपने ही निकलते हैं। इंसान अकेले जीना सीख जाता है जब उसे पता चल जाता है कि साथ देने वाला कोई नहीं है।